जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 7 बेटी के नाम उसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चला है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को पत्र लिखा है। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब लास्ट पेज है, पेज नंबर 52 ओपन करना है आपको। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में लज्जित होना पड़े। वो अपनी बेटी को बताते हैं ना कि कैसे हमें कैसा काम करना चाहिए, छिपके काम नहीं करना चाहिए तो छिपके क्यों काम नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से वो बताते हैं। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बापूजी गांधी जी ने जो नेतृत्व किया, वो पहले लीडर थे ना उसके स्वतंत्रता के, तो उसके नीचे जो काम हो रहे हैं सब ऐसे ही काम है जिसमें छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वो सही काम कर रहे थे। इस तरह से सभी काम सबके सामने और सामूहिक रूप से किए जाते हैं। जो काम करते सबके सामने किए जाते हैं और सामूहिक रूप में सबको सब साथ में होते हैं तब वो काम किए जाते हैं और सबको इन्वॉल्व भी किया जाता है उसमें। तो ये काम सारे कैसे है, छुपाने लायक नहीं, अच्छे है, लीगल है। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, यह मेरी शुभकामना है। वीरांगना जो पुरुष होता है वो वीर होता है और वैसे ही स्त्री होती है वो वीरांगना होती है। इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आता है, ठीक है। और पत्र होता है तो लास्ट में हमारा नाम लिखना होता है, तो तुम्हारा पिता, फिर अल्प विराम करके जवाहरलाल। यहाँ पे जो पत्र लिखते हैं ना उसका ही नाम नीचे आता है और उसका जो भी संबंध होता है, यहाँ पे पिता है, मित्र है, तो इस तरह से हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे उसके पिता है, इसलिए तुम्हारा पिता जवाहरलाल, ठीक है। तो ये पत्र पूरा हुआ। अब इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज है वो हो गई है। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर बाकी है तो हम वो करेंगे आज, ठीक है। तो पेज नंबर 53 में सेकंड नंबर का है, उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। बापूजी ने किसके लिए आंदोलन छेड़ा था? तो बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा था। ये हमने पाठ में देखा, तो वही यहाँ पे लिखना है। साधारण स्त्रियां वीरांगनाएं कब बन जाती है? तो जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्त्रियों में असीम उत्साह भर जाता है, अल्प विराम, तब साधारण स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती है। यह भी पाठ में आया था ना कि वो कुछ काम करने के लिए जो उद्देश्य नक्की करती है स्त्रियां, तो वो वीर, जैसे पुरुष वीर बनते हैं वैसे स्त्रियां कैसी बन जाती है? वीरांगनाएं बन जाती है। अब पेज नंबर 54 ग वाला। हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा था, कैसे? तो बापूजी ने अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ा था, जो आज भी हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हमें पता है स्वतंत्रता में गांधी जी पहले थे। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो आप आगे थोड़ी लाइन लंबा के कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। किसी काम को दूसरों से छिपाने की इच्छा कब होती है? तो किसी काम को दूसरों से छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। हम गलत काम करते हैं तभी छिपाते हैं, बाकी छिपाने की इच्छा नहीं होती है। अब लास्ट है, लेखक ने अपनी बेटी को बहादुर बनने की सलाह क्यों दी? अब इसका आंसर भी बड़ा है तो इसमें आप नीचे जगह है तो वहाँ पे लाइन पूरी खींच के भी कर सकते हो और आगे भी लाइन खींच सकते हो, लंबी कर सकते हो, ठीक है।
चलो इसका आंसर है, लेखक ने अपनी बेटी को बहादुर बनने की सलाह इसलिए दी जिससे वह निडरता से सही और गलत का निर्णय ले सके। मतलब क्या सही है क्या गलत है उसको पता चले, और ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे उसे डरना या लज्जित होना पड़े। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अब ये आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखने हैं और होमवर्क में भी लिखना है। तो होमवर्क में इंडेक्स में आज की डेट लगा के लिखना है प्रश्न के उत्तर, और ये होमवर्क है वो पीछे के सेक्शन में आपको अच्छी राइटिंग करके लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। और जैसे ही आपका ये पूरा हो जाए वैसे ही आपको फ़ोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे भेज देना है, और साथ में आपको आपकी सरनेम और नाम भी लिखना है। ऐसे ही मत भेजना, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किसका है। ठीक है, तो नाम और सरनेम साथ में लिखना और फ़ोटो क्लिक करके भेज देना है। ठीक है, धन्यवाद।